No, 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 no. Oh no. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज़म दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें और हमसाइयों का रखिए ख़ास ख्याल। तो शाकिर आप सियाणा हैं, साले चेहरे पर साले हाल ना पहुँचा। जनाब आपने वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं और देखी भी है जनाब। इनके चेहरे जो हैं वो लटके हुए हैं, मुंह उतरे हुए हैं और जनाब मुंह जो है ना उन सूजे हुए हैं। और आसिफ को देखे, ख्वाजा आसिफ को पनाह है खुदा की। और जब यही हाल होता है जनाब, जब आप किसी को रुलाएंगे, कौम को तड़पाएंगे, कौम का पैसा लूटेंगे और हरामियों की तरह पैसा खाएंगे, तो ऐसा ही होता है जनाब। जी बिल्कुल, दिन को चैन नहीं होता, रात को चैन नहीं होता, गली में मोहल्ले में, मैंने कहा हर जगह चोर चोर के नारे होते हैं। तो ये हाल होता है जब बंदा किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, दो नंबरी करता है। तो जनाब ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी थी और आपको थोड़ा सा जहन में ये दिलाना था कि आप और मैं भी अपना मुआवजना करें। क्या हम एक दूसरे के साथ धोखा तो नहीं कर रहे? क्या किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे मुल्क पाकिस्तान के लिए? हाँ देखें, ये सारा जो है ना, ये हमारे लिए एक आईना है। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो कौम के साथ और गरीबों के साथ ये जुल्म करते हैं, तो फिर यही कुछ होता है। ये तो जनाब है इस दुनिया का हशर। तो जब आगे जाएंगे क्या होगा हमारे साथ, ये हमने कभी नहीं सोचा। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इस दुनिया में हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, तो पता नहीं वहाँ क्या होगा। जी जनाब, जो बंदा इस दुनिया में जो जो काम करेगा तो जाहिर है उसको भुगतना पड़ेगा। उस रह के जादे ना काका जियो समी रहे से वो समी चेसे। इसने सारी ज़िंदगी पैसे खाए हैं और पैसा बनाया है अपने लिए, बच्चों के लिए, बाकी किसी को नहीं इसने छोड़ा। गरीब आवाम को देखें कि वो बेचारे पिस रहे हैं। मौलवी हजरात यकीन करें, मस्जिद में जाएं, आज जुमा का दिन है, यकीन करें जब भी हम जाते हैं, पिछले जुम्मे हमारी मस्जिद का बिल है पता नहीं तकरीबन कोई ग़ालिबन 10,000 के करीब, तो वो बेचारे चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये उन्होंने, हालांकि मैं क्या कहूँ यार कि बेचारे मौलवी हजरात, उलमाए कराम हजरात, वो बेचारे रो रहे हैं कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हमारी ही नहुस्ते हैं जनाब। हम देखते नहीं हैं कि एक जो अजीम लीडर होता है या एक मुल्क का खैर खा होता है तो उसको लाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस्टेक हो जाती हैं, फिर हमें भुगतना पड़ती हैं, फिर हम रोते रहते हैं 5-10 साल के लिए ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी होश के नाखून लेने चाहिए जनाब। हम भी देखें कि हम किसका साथ दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात करूं वो ठीक होगी, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ जानते हैं, मुआवजना अपना कर सकते हैं। जी, जो अच्छा हो उसको सिलेक्ट करें। हाँ, हक और सच की बात करते रहें, वो डरें किसी से ना। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है, मौत और ज़िंदगी उसी के हाथ में है। तो डरना किस चीज़ का भाई, परेशानी किस चीज़ की? जो जी में आए वो कह दें, जो आप देखें, ये ना हो कि आप ऑल फोल फिर कहते रहें, तो ऐसा नहीं चलेगा मेरी जान। नवाज शरीफ खिताब कर रहा था, एक बंदे ने नारा लगाया कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि ना बाबा ना, मैंने पता नहीं कौन सा सान उसने बताया कि मैंने उस दिन भी कदम बढ़ाया था, पीछे देखा था कोई नहीं था। जनाब ये हैं चोर लीडर और लुटेरे लीडर जो मुल्क को, कौम को भुक्खा नंगा करके भाग जाते हैं लंदन। जी जनाब, जो लीडर होता है उसको सिर्फ़ और सिर्फ कौम का गम खाता है, गरीबों का दर्द महसूस होता है और कौम को वो कहता है कि मेरी कौम जो है ना वो एक अजीम कौम बने, मेरा मुल्क जो है वो सब मुल्कों से ऊपर चला जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक कैदी 804 वो अंदर बैठ के उसने 8 फरवरी को जिस तरह कौम वलवला अंगेज़ के साथ कौम निकली बाहर और वो सब के होश उड़ गए कि हमारे साथ कौम ने क्या किया। फिर इन चोरों ने हमारे साथ क्या किया कि 47 फॉर्म बना के वो आ गए और अब भी कैदी जो है वो कैद में है। और अवाम देखें कि किस तरह हर बंदा जो है ना वो नगमे गा रहा है, तराने बना रहा है, गीत गा रहा है, सोशल पे, टिकटॉक पे हर बंदा कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804, पूरी कौम को है उससे प्यार। ये होता है लीडर जो
قوم، جو عوام لیڈر کے ساتھ ہے وہی عظیم لیڈر ہوتا ہے، جو ہر طرف جائے۔ بس کیا کہوں جناب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ چور چور کے نعرے ہوں تو وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ جنگل کا وہ ہوتا ہے جو بھاگ جاتا ہے۔ جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو شیر کی طرح ڈٹ جائے، جینا مرنا ملک پاکستان میں ہے، اس کے اثاثے پاکستان میں ہے۔ وہ تو بیچارہ دیکھیں نا، کہہ گیا ہے کہ میری جو بنی گالہ کی جائیداد ہے وہ بھی شوکت خانم کے نام۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عظیم لیڈر ہے جناب۔ تو ان ڈاکوں کو آپ پہچانے جناب۔ پیارے پاکستانیوں، ہم ہر حال میں عمران خان کا ساتھ دینا ہے، ملک پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ ایسا لیڈر اللہ پاک کی قسم صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے تو آ جاتے ہیں نا، یہ لٹرم پٹرم، یہ کچرے کا مال، لیکن عظیم لیڈر صرف اور صرف صدیوں بعد آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہم ہاتھ اور آنکھیں ملتے رہیں۔ نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھیں خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں۔ جہاں بیٹھیں عمران خان کا تذکرہ کریں، ان کو بتائیں کہ عظیم لیڈر کیسا ہے اور اس نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی، کیا کیا اس نے سٹرگل کی، کتنا عرصہ لگا اس کو سیاست میں۔ بلکہ میں استادوں کو کہوں گا، جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں کہ عمران خان کیا ہے، وہ کیا کرتا تھا، کس طرح آیا اور کس طرح سیاست میں آیا، کس طرح اس نے شوکت خانم بنائی، پھر کس طرح پاکستانیوں کے مسائل حل کیے۔ تو جناب سارا احوال بتایا کریں اور ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں کے بارے میں بتایا کریں اور ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کریں، تاکہ ہم نے جواب تو ضرور دینا ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔